जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और बात करेंगे आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम। आरोही क्रम को इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं और अवरोही क्रम को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझेंगे कि आरोही क्रम होता क्या है और अवरोही क्रम क्या होता है, इनमें क्या मेन डिफरेंट होता है, इसको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर हम दोस्तों समझेंगे कि आरोही क्रम क्या होता है। देखिए, जो आरोही क्रम होता है इसको हम लोग बोलते हैं बढ़ते क्रम। देखिए, बढ़ते क्रम का तात्पर्य है कि हम लोग बढ़ते कब हैं, जब हम लोग छोटे रहते हैं उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। तो आरोही क्रम में सबसे पहले छोटे वाली संख्याओं को लिखा जाता है, फिर उसके बाद बड़ी संख्याओं को, फिर उससे बड़ी 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 और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या को लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग आरोही और अवरोही दोनों क्रम को समझेंगे और लगे हाथ हम यहाँ पे समझ लेंगे कि अवरोही क्रम क्या होता है। देखिए, जो अवरोही क्रम होता है इसको हम लोग बोलते हैं घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब इसमें संख्याओं को हम लोग घटते हुए क्रम में लिख देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं अवरोही क्रम। देखिए, मैं एकदम पहले स्टार्टिंग में थोड़ा छोटी सवालों को लूँगा, फिर उसके बाद जैसे आगे बढ़ूँगा तो मैं बड़ी सवालों को भी लूँगा। जैसे मान लीजिए लिखा है 7 6 4 3 1 2 8, ऐसा लिखा है। अब इसमें इनको लिखना है आपको बढ़ते क्रम और घटते क्रम में लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे बढ़ते क्रम अर्थात आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो देखिए, असेंडिंग बढ़ते क्रम में क्या होता है, सबसे पहले छोटी संख्या को ली जाएगी। तो जो छोटी संख्या सबसे है वो 1 है, फिर उसके बाद इससे बड़ी 2 है, 2 से बड़ी 3 है, 3 से बड़ी 4 है और 4 से बड़ी 5 होता है, लेकिन इसमें 5 है नहीं तो उसको हम नहीं लेंगे। फिर इससे बड़ा 6 है, 6 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा 8 है। तो इसका मतलब इसको हमने बढ़ते क्रम में लगा दिया है, तो ये हमारा कहलाता है आरोही क्रम। अब घटते क्रम का मतलब क्या होता है कि हम सबसे पहले बड़ी संख्या लेंगे, सबसे बड़ी। तो अगर इसमें से देखेंगे सबसे बड़ी संख्या 8 है, फिर उससे छोटी लेंगे तो 8 से छोटी इसमें 7 है, 7 से छोटी 6 है, 6 से छोटा इसमें 5 होना चाहिए लेकिन 5 है नहीं, 4 है, 4 से छोटा 3 है, 3 से छोटा 2 और सबसे छोटा 1 है। तो इस तरीके से हम लोग दोस्तों आरोही क्रम और अवरोही क्रम ज्ञात करते हैं। तो देखिए, इसमें संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाया है, यानी सबसे पहले छोटा उससे बड़ा फिर बड़ा बड़ा, और घटते क्रम में सबसे पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा। तो ये कुछ नॉर्मल सवाल है जो आपको समझने के लिए मैंने बताया। अब थोड़ा हम बड़ी सवालों को लेंगे और इसमें पहले हम आपको ये समझा दें कि जैसे मान लीजिए अगर -7 है और -5 है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 बड़ा है कि 5, तो आप तुरंत कहते हैं 7 बड़ा है 5 छोटा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे माइनस लगा दें, अब हम पूछें कि कौन बड़ा है, तो ध्यान से ये समझिएगा। देखिए, अगर दोनों संख्याओं में माइनस लगा, हम पूछे कौन बड़ा है, तो देखिए जो सबसे बड़ा होता है, जैसे 7 बड़ा है लेकिन इसके आगे माइनस लग गया, तो जो बड़ा होता है वो छोटा बन जाता है और जो छोटा होता है वो बड़ा बन जाता है। तो मान लीजिए अगर ये हमको नॉर्मल सवाल हमने दिया, आपको आसानी से आप कर पाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा माइनस में दिया जाए तो ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने कहा -3 -2 -4 -5 -7 -6 -1, इस तरीके से हमने दे दिया। अब हमने कहा इसको चलिए आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लगाइए, यानी बढ़ते क्रम और घटते क्रम में लगाइए। तो आइए हम लोग लगाते हैं अवरोही क्रम। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, आरोही क्रम में सबसे पहले हम लोग, बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले छोटा। तो देखिए, इसमें माइनस लगने की वजह से जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा हो गया है और जो सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा हो गया है। तो देखिए, आरोही क्रम में सबसे पहले छोटा वाला, तो सबसे छोटा इसमें जो है वो है -7, फिर इससे छोटा है -6, फिर इससे छोटा है -5, इससे छोटा है -4, इससे छोटा है -3, सॉरी गलती हो गई। मतलब देखिए, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में लगाना ना। तो देखिए, जो सबसे छोटा है ये, फिर इससे बड़ा ये, फिर इससे बड़ा ये, फिर इनसे बड़ा ये, फिर इनसे बड़ा ये, फिर इनसे बड़ा जो है वो है 2, फिर 2 से बड़ा है -1। तो देखिए, ये बढ़ते क्रम में हमने लगा दिया। अब देखिए, आरोही का मतलब घटते क्रम। तो घटते क्रम का मतलब होता है सबसे पहले बड़ा, तो इन्हीं को हम उलट देंगे ऐसा, तो हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। तो ये दोस्तों आरोही
ये आरोही क्रम में है और ये अवरोही क्रम। तो यहाँ पे हमने ये देखा माइनस में क्या होता है, सिस्टम उल्टा हो जाता है। माइनस में अगर हम ये समझेंगे तो माइनस में देखिए, माइनस में जो सबसे बड़ा होता है उसी को हम लोग छोटा मानते हैं और जो छोटा होता है उसी को हम लोग बड़ा मानते हैं। तो ये क्रम होता है। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि अगर प्लस प्लस में रहेंगे तब कैसे करना है और अगर पूरे में माइनस आ गया तब कैसे करना है। अब इसके बाद हम ये समझेंगे कि अगर प्लस माइनस मिक्सअप होके आ जाएं तब हम कैसे क्रम को लगाएंगे। तो आइए इसको भी हम लोग सीखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि प्लस और माइनस दोनों मिक्सअप हैं। तो अब इनको हम कैसे आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखेंगे, तो आइए सीखते हैं। पहले इसको लिखना है हमको आरोही क्रम में। तो देखिए आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो पहले लिखेंगे सबसे छोटा। तो देखिए सबसे छोटा का मतलब यह होता है कि पहले तो जो छोटे की बात करेंगे तो माइनस वाले होते हैं। तो हम देखेंगे माइनस में कौन कौन है। तो ये माइनस है, ये माइनस है और ये माइनस है और ये माइनस है। 4 लोग ऐसे हैं जो माइनस में। देखिए आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है हमको। तो बढ़ते क्रम में लिखने का मतलब सबसे पहले छोटे वाले को लिखेंगे। तो देखिए जो माइनस है वही छोटे हैं, यानी प्लस वाले तो बड़े हो जाएंगे और माइनस वाले छोटे हो जाएंगे। तो देखिए तो -7 -4 और -8 -3। अब ये 4 लोग ऐसे जो माइनस में। तो हमको ये देखना है कि इसमें सबसे छोटा कौन है। तो आपको ये पता है कि जिसमें माइनस लगता है तो जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा बनता है। तो यहाँ पे जो -8 है ये हमको सबसे बड़ा लग रहा है, लेकिन यही क्या बन जाएगा, यही सबसे छोटा। तो -7 इससे फिर बड़ा देखा जाए तो -7 बनेगा, फिर इससे बड़ा देखा जाए तो -4 है, फिर इससे बड़ा -3। अब देखिए माइनस वाले हो गए। अब हमको प्लस में आना है। तो बढ़ते क्रम में फिर इसके बाद प्लस में 1 आ जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 है, फिर उसके बाद 3 के बाद 5 है, फिर 5 के बाद 6 है। तो इस तरीके से देखिए अगर आपको प्लस माइनस दोनों में है तो आरोही क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटा पहले स्टार्टिंग में, तो सब छोटा जो होंगे वो माइनस। तो माइनस वाले को पहले लिखिए। तो माइनस में लिख दीजिए पहले। और आपको पता है कि माइनस अगर लगा रहता है तो जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा बन जाता है। तो जो -8 है यही सबसे छोटा है। तो -8 पहले लिखा जाएगा, इससे बड़ा, फिर -7 इससे बड़ा, इसमें 4 है, इससे बड़ा फिर 3 है। फिर जब माइनस वाले कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद प्लस वालों को हम लोग क्रम से ऐसे लगा देंगे। अब इसी तरह अपने को लिखना है अवरोही क्रम। तो देखिए अवरोही क्रम में अब लिखने का मतलब यह है कि इसको हम लोग उलट देंगे। तो इसमें देखिए अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम में। तो घटते क्रम में सबसे पहले बड़े वाले को सबसे पहले, तो 6 5 3 2 1। फिर उसके बाद हम लिखेंगे -8 -3 -4 -7 और -8, यानी इसी चीज़ को हमने उलट के ऐसे लिख दिया। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा अवरोही क्रम। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मेरा वीडियो अवरोही क्रम और आरोही क्रम जो है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो लगभग अवरोही क्रम और आरोही क्रम इसमें से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है पूरा प्लस में रहेगा, हो सकता है पूरा माइनस में रहेगा, हो सकता है प्लस माइनस मिक्सअप करके रहेगा। तो ये दोस्तों आपके लिए मतलब आरोही क्रम और अवरोही क्रम में हमने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे मिलेंगे दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।